दोस्तों पीएसीएल रिफंड के लिए आज यानी 22 अप्रैल को मात्र 8 दिन बचे हैं। सभी इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 8 दिन का समय बचा है। अगर किसी ने रिफंड अप्लाई नहीं किया है या किसी को किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का वक्त है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो ज्ञान पे एक पीएसएल की न्यू अपडेट के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पीएसएल में अगर आपने कोई डिटेल्स रिफंड करते वक्त गलत डाल दी है तो उसका क्या समाधान हो सकता है। बेस्ट से बेस्ट मीन्स आपने अगर कोई डिटेल आपकी गलत डली है पीएसएल रिफंड फॉर्म के अंदर तो आप उसे आसानी से किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें पीएसएल व अन्य सभी कंपनियों से संबंधित सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिस्टेक, किस किस तरह की मिस्टेक्स हुई हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा। कुछ इन्वेस्टर्स ने पैन नंबर को रॉन्ग डाल दिया है, रॉन्ग पैन नंबर डाल दिया है, या फिर जो एज पर नेम था पैन के अनुसार उसमें उन्होंने कुछ गलत डाल दिया है। इसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स ने बताया कि उनके अकाउंट डिटेल्स गलत डल गई हैं, जिनमें उन्होंने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है या फिर उसमें अकाउंट का नेम गलत डाल दिया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो कमेंट्स आए हैं कि उन्होंने अकाउंट नंबर ही किसी और का डाल दिया है। रॉन्ग क्लेम अमाउंट, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो क्लेम अमाउंट थी उसको रॉन्ग एंटर कर दिया है, या तो उन्होंने उस अमाउंट को विद इंटरेस्ट इसमें एंटर कर दिया है, या फिर उनकी जैसे बॉन्ड के अंदर 25,000 रुपये लिखा है और उनकी अभी तक 3 ही किस्त गई है 5-5 हजार रुपए की, तो उन्होंने वहां पे अमाउंट को 25,000 ही डाल दिया है। इसे हम बता रहे हैं कि रॉन्ग अमाउंट डाल दिया है क्लेम अमाउंट। डॉक्यूमेंट अपलोड इन कलर, कुछ इन्वेस्टर्स ने डॉक्यूमेंट को कलर में अपलोड कर दिया है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर आपने कलर अपलोड कर दिया है तो आपको उसे लेकर किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट ही रॉन्ग अपलोड कर दिया है, ये आपके लिए चिंता का विषय है। इसके लिए आपको जो इस वीडियो में बताया जाने वाला है उस कदम को जरूर उठाएं। आप करेक्शन के लिए अप्लाई जरूर करें। हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए सेबी के द्वारा। तो दोस्तों हमने करेक्शन को लेकर सेबी के एग्जीक्यूटिव से बात की, हमने टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया, कुछ संपर्क वाले बंदे थे उनसे भी पूछा, कुछ सीनियर लीडर्स से भी डिस्कस किया और अंततः हमें यही निष्कर्ष मिला है कि आपको आपकी जो भी आपकी करेक्शन है, सबसे ज्यादा करेक्शन है लैंड अलॉटमेंट। कुछ लोगों ने लैंड अलॉटमेंट को यस कर दिया है, उन्हें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भूमि अलॉट नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे यस कर दिया है। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सेबी की साइट के ऊपर जाना है, सेबी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस में और कंप्लेन के लिए आपको वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, जिसे आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और उस ईमेल के ऊपर आप ईमेल करेंगे। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो आप हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखें। आप इसमें लिखें कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। आपकी स्टेप 1 में मिस्टेक है, स्टेप 2 में मिस्टेक है, स्टेप 3 में मिस्टेक है या स्टेप 4 में मिस्टेक है। यहाँ पे आप स्टेप वाइज लिखेंगे। मान लीजिए आपकी बैंक डिटेल में मिस्टेक है तो आप लिखेंगे कि श्रीमान जी हमारी बैंक डिटेल के अंदर हमारी मिस्टेक्स है, हमने मिस्टेक से अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है, जो कि हमें जो आपका करेक्ट अकाउंट नंबर है वो आप इसमें लिख दें कि जो कि हमें इसके साथ चेंज करना है। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए
सेबी के द्वारा इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, ऐसी हमें सूचना मिली है। आप इसके अलावा पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल या PACL सर्टिफिकेट एंड रिसिप्ट डिटेल भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आप स्टेप वाइज उनको बताएं कि आपकी किस स्टेप के अंदर क्या करेक्शन है, और अगर आपकी कोई स्लिप गलत अपलोड हो गई है या आपकी कोई स्लिप्स अपलोड होनी रह गई है तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको आपकी जो स्लिप है जो आपकी रह गई है उस स्लिप को आप अटैच कीजिए इसमें आपकी ईमेल के अंदर, और आप उन्हें मेल कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए मेल के अंदर कि आपकी इस स्लिप को उसके साथ जोड़ दिया जाए। क्योंकि दोस्तों सेबी के इस पोर्टल से पूरा डाटा डाउनलोड किया जाएगा और उस डाटा को पर कस्टमर अलग अलग रखा जाएगा। हमने यहाँ पे जैसे 20 स्लिप अगर हमने अपलोड की है तो हमारा वहाँ पर भी एक फाइल जनरेट होगा, उसके अंदर हमारी सारी 20 की 20 फाइल्स को डाउनलोड करके उसके अंदर रखा जाएगा, या फिर उनको अगर प्रिंट निकाला जाता है तो उनका प्रिंट निकाल के एक फाइल बनाई जाएगी। तो अभी हमारे पास समय है 8 दिन का समय है। इस समय के दौरान हम उनको मेल कर सकते हैं और इस मेल के जरिए हमारी फाइल के अंदर अगर कोई करेक्शन है तो वो कर ली जाएगी, क्योंकि सेबी के द्वारा फाइनल क्लोज होगा 30 अप्रैल को। उससे पहले हम ईमेल के जरिए भी उनको अपनी करेक्शंस बता सकते हैं। आपको ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अगर आप सेबी की साइट पे नहीं जाना चाहते, नहीं ढूंढना चाहते, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेबी की ऑफिशियल ईमेल आईडी को कॉपी कर सकते हैं, और या फिर आप सेबी PACL.co.in से भी ईमेल एड्रेस को ले सकते हैं। तो हम एक बार दोबारा सभी इन्वेस्टर से अपील करेंगे कि अगर किसी ने अपना रिफंड अप्लाई नहीं किया है तो अभी अपना रिफंड अप्लाई कर दे। और हाँ दोस्तों, एक चीज जरूरी है जिसके लिए हमें बार बार कमेंट्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि जिनके बॉन्ड जमा हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब PACL कंपनी ने आपके बॉन्ड को जमा कर लिया, उसके बदले में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप रिफंड फॉर्म क्लेम कर रहे हैं और उसके बदले में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल रही है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका बॉन्ड पहले से जमा है, तो वो आपका बॉन्ड जमा में ही, सबमिट में ही काउंट किया जाएगा। उसकी पूरी डिटेल्स PACL के पास है और वो वहां से सेबी को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज की चिंता ना करें। अगर आपके पास बॉन्ड नहीं है तो आप रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास यदि बॉन्ड की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है तो आप रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक रिफंड अप्लाई नहीं किया है, अभी साइट बिल्कुल सही चल रही है, उसके ऊपर कोई किसी तरह का लोड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपना रिफंड अप्लाई कर चुके हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अभी बचे हुए हैं, वो भी अपना समय रहते रिफंड अप्लाई कर लें, ताकि आने वाले समय में अगर PACL कंपनी और लोडा कमेटी के द्वारा और सेबी के द्वारा रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए तो आप उससे वंचित ना रहे। और दोस्तों, एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, आपको किसी भी तरह का कोई रिफंड फॉर्म क्लेम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, या फिर हमने जो आपको समस्याएं बताई जो हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरह की अगर आपने कोई करेक्शन करनी है तो आप उसके लिए ईमेल जरूर करें। और ईमेल में स्टेप वाइज आप मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। PACL रिफंड प्रोसेस 30 अप्रैल के बाद स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपने अगर रिफंड अप्लाई नहीं किया है तो आप रिफंड अप्लाई जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अपने जितने भी रिलेशन में बंदे हैं या आपकी डाउनलाइन में जिन बंदों ने PACL में पैसा लगाया था, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि PACL अपने रिफंड करेगी, क्योंकि अभी चुनाव का भी समय है और कुछ पार्टियों ने बताया भी है कि अगर उनकी सरकार आई तो PACL निवेशकों को उनका पैसा दिलाएंगे। और अभी पूरी संभावनाएं हैं PACL निवेशकों को पैसा मिलने की। तो दोस्तों, निश्चिंत रहे। और अगर आपने रिफंड क्लेम नहीं किया है तो एक बार दोबारा आपसे अनुरोध करते हैं
कि रिफंड क्लेम फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल के बाद जो भी न्यू अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले देंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। धन्यवाद दोस्तों।